आज एक छोटी सी कहानी से बात करते हैं। बहुत समय पहले एक राजा हुआ करता था। उस राजा का राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था और वो राजा प्रसिद्ध था अपनी प्रजा के लिए काम करने के लिए। उसका एक सेनापति था, लेकिन अब सेनापति वो रिटायर हो चुका था। अब उसे एक नए सेनापति की जरूरत थी, लेकिन वो ये चाहता था कि उसका सेनापति कुछ इस तरीके का हो जो बहुत बुद्धिमान हो और बुद्धिमानी से काम लेता हो और उसके राज्य के विस्तार और राज्य को अच्छे से चलाने के लिए उसकी मदद करे। इसलिए उसने एक टेस्ट रखा, एक एग्जाम रखा। उसने अपने पूरे राज्य में एक ढिंढोरा पिटवाया कि जो भी आदमी एक राजा के द्वारा बनाए गए ताले को खोल देगा वही उसके राज्य का सेनापति होगा। उसने बहुत सारे इंजीनियर्स की मदद ली और एक ऐसा ताला बनवाया जो कि बहुत मुश्किल से खुलता हो। उसने उस ताले को एक कमरे में लगाया, एक कमरे में बंद किया। उस कमरे को बंद करके उसने उस ताले को खोलने के लिए एक अनाउंसमेंट करवाया कि जो इस बंद कमरे के ताले को खोल देगा वही उसका सेनापति होगा। बहुत सारे लोगों ने दावा किया कि वो ताले को खोल देंगे, लेकिन 3 लोगों को चुना गया। उन 3 लोगों में वो महान गणितज्ञ थे, वो मैथमेटिशियन थे जो कि बहुत फेमस थे। वो तीनों गणित के क्षेत्र में बहुत ज्यादा फेमस थे। उन लोगों को जब ये टास्क दिया गया तो इस टास्क के लिए उनको 15 दिन की तैयारी का समय दिया गया। अब हुआ क्या कि उनमें जो 2 मैथमेटिशियन थे उन्होंने उस 15 दिनों में पूरी किताब छान मारी। पूरी गणित की जितनी भी किताबें थी उन सबको सर्च किया, उन सब पे रिसर्च की, बहुत ज्यादा मेहनत की, दिन रात वो उसमें लग गए। लेकिन जो तीसरा था उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो आराम से खाता पीता अपने काम पर जाता और सिर्फ उसे मालूम था कि वो 15 दिन बाद जाएगा और इस एग्जाम में बैठेगा जो राजा ने दिया है और वो कोशिश करेगा कि वो ताला खुल जाए। अब वो समय आया जब ताला खोलना था। ताला खोलने से एक दिन पहले वो 2 गणितज्ञ जिन्होंने बहुत मेहनत की थी वो रात भर नहीं सोए। उन्होंने बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत परिश्रम किया और फिर उसके बाद में उन्होंने लगा कि शायद मैंने कैलकुलेशन जो है वो सॉल्व कर ली है। लेकिन जो तीसरा था जिसने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की थी वो उस रात बड़े आराम से सोया। उसने फिर भी वो तैयारी नहीं की और वो बेफिक्र होकर ये सोचता रहा कि जो होगा सुबह देखा जाएगा। सुबह में सारे लोग इकट्ठे हुए, उन तीनों को कमरे में बंद कर दिया गया। ये देखा गया कि कौन ताला खोलता है। पहले एक का नंबर आया, उसने पूरी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया लेकिन ताला नहीं खुला। फिर दूसरे का नंबर आया, उसे भी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा सारे लोग देखते रहे लेकिन वो ताला नहीं खुला। बहुत मेहनत करने के बाद वो 2 लोग जिन्होंने इतनी मेहनत की थी वो ताला नहीं खुला। लेकिन जब इसका नंबर आया, इसने क्या किया कि इसने ताले पर ध्यान ही नहीं दिया। ये सीधा गया, दरवाजे की चटकनी खोली, उसके हैंडल को खींचा और दरवाजा खुल गया। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें यह पता चला कि हम कभी कभी एक छोटी सी बात के लिए नाहक ही इतने परेशान होते हैं, बिना वजह इतने परेशान होते हैं और वो बात बहुत ही छोटी सी और बहुत ही मामूली सी होती है। हम अक्सर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ताला खोलने में लगे रहते हैं, कभी इधर जानकारी, कभी उधर जानकारी, कभी यूट्यूब, कभी AI, कभी इंटरनेट, गूगल सर्च, दुनिया भर की चीजें। मगर हमारी बीमारी, स्पेशली किडनी की बीमारी, कभी कभी इसमें कुछ इतनी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें पता नहीं होती और हम उसे देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ये सोचने लगते हैं कि ये अब हमारी किडनी तो चली गई, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमारा जीवन खत्म। उदाहरण के तौर पर जैसे सिस्ट, एक छोटी सी सिस्ट जो कि किडनी में होती है। अक्सर मेरे पास लोग आते हैं, मरीज आते हैं और वो सिस्ट को देखकर डर जाते हैं
और ये सोचते हैं कि हमारी किडनी चली गई। इवन कुछ डॉक्टर्स का भी रेफर किए हुए पेशेंट होते हैं कि ये तो सिस्ट है और अब आपकी किडनी में कुछ नहीं हो सकता, आप जाइए। सिस्ट की कुछ प्रॉब्लम हैं, कुछ सिस्ट ऐसी हैं जो कि हमें प्रॉब्लम करती हैं आगे चलकर, लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक सिंपल मामूली सी सिस्ट को लेकर बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। इसी तरीके से किडनी की बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत छोटी होती हैं, बहुत मामूली होती हैं, उसमें ज़्यादा कुछ खास करना नहीं होता, लेकिन लोग उससे बहुत डर जाते हैं। समाज के लोग, आसपास के लोग उन्हें बहुत डरा देते हैं कि ये किडनी आपकी चली गई है, ये किडनी खत्म हो गई, अब आप जल्द से जल्द इसका इलाज कराएं या कुछ नहीं हो सकता, आप डायलिसिस पे आ जाओगे, ये सारी बातें कहते हैं। तो दोस्तों, हमें ये ताला खोलने के लिए सबसे पहले तो अपना दिमाग यूज नहीं करना है, और अगर करना भी है तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्या इसको बहुत आसानी से हल किया जा सकता है। एक कंसल्टेशन से ही हो सकता है ये चीज हल हो जाए, एक छोटे से प्रोसीजर से ही हो सकता है ये चीज हल हो जाए, हो सकता है एक मामूली सी सलाह डॉक्टर की इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। तो हम दूसरे लोगों के कहने में ना आए, हम तमाम इंटरनेट की सर्च, गूगल की सर्च, यूट्यूब की सर्च, जितने भी प्लेटफॉर्म है वहाँ की बातों में ना आए। हम सीधे तौर पर इन छोटी छोटी बातों को, जो कि बहुत मामूली हो सकती हैं, कंसल्टेशन करें नेफ्रोलॉजिस्ट से या फिजिशियन से और अपनी समस्या का हल करें। थैंक यू।